ध्यान योग अगर नहीं होगा तो पशु से बदतर स्थिति हो जाएगी। कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर चारों तरफ अपने नजर घुमा लें तो रोज ऐसी घटनाएं आपको सुनाई पड़ेंगी, और ये वो घटनाएं हैं जो लाइमलाइट में आ जा रही हैं। कोई पत्नी को मार दे रहा, कोई पति को मार दे रहा, कोई बच्चे का मार दे रहा, मतलब अशांति, अराजकता बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती, और वो बढ़ेगी। उसका एक बड़ा सीधा सा नियम है, वो बढ़ेगी। वो क्यों नहीं बढ़ेगी? वो बढ़ेगी, बढ़ेगी इसलिए क्योंकि इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा सुख का आधार है, जरूरत आवश्यकता का आधार है। जीना है तो खाना खाना है, यहां जीने के लिए खाना है, यहां खाने के लिए जीना है। बहुत फर्क है। यहां जीने के लिए खाना है, रोटी मिल गई, प्याज मिल गया, नमक मिल गया, मस्त है। यहां रोटी और प्याज पे तो मार कर ले, फिर रोटी प्याज खाएंगे, डेली डेली खिचड़ी खाएंगे। और जहां माया बढ़ जाती है, जैसे आज अगर हम अफगानिस्तान देखें और भारत देखें, तो अब भारत में ध्यान मैंडेटरी हो गया है। यहां माया गायब है, माया जो है वो गायब है। न मॉल है, न बार है, न बाजार है, न सड़क पर स्त्रियां हैं, न पुरुष हैं, है ही नहीं। आप भटकोगे कहां? आप भटकोगे कहां? भटकने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहां सतयुग चल रहा है, यहां यहां कलयुग चल रहा है। माया चरम पर पहुंच रही है, सब बाहर भाग रहे हैं। और जितना इंद्रियां बाहर भागेंगी, द्वितीय अध्याय में मैंने आपको बताया, इंद्रियों और मन का इतना गहरा संबंध है कि अगर बुद्धि को स्थिर करना है तो इंद्रिय को वश में रखना होगा। बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियों को वश में रखना होगा। आज एक बहुत बड़ी बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं, बड़ा उसकी चर्चा हो रही, बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं। और मतलब मुझे तो लग रहा है अगर 50 करोड़ में 80 करोड़ तो आज सेक्स के डॉक्टर ही हो गए। अब इस बात को देखो, बुद्धि और इंद्रिय ये दोनों जुड़ी हैं, बुद्धि और इंद्रिय दोनों जुड़ी हुई हैं। जितनी इंद्रियां बाहर भागेंगी, ये बाहर भागा, ये बाहर भागी, ये अस्थिर, ये अंदर भागी, ये स्थिर। पढ़ो। अब ये देखो, हरिशंकर परसाई की किताब है भोला राम का जीव। क्या मतलब, ओहो क्या किताब है भोला राम। परसाई जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, मुझे इनके व्यंग्य, इसमें एक भेड़ और भेड़िया करके चैप्टर है, और किताब ले लो, इन सब किताबों से प्यार कर लो। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। कहत कबीर, हरिशंकर परसाई। रश्मिरथ, पढ़ो, सेवा करो। सेवा करोगे, अहम नीचे झुकेगा, विवेक पैदा होगा। पढ़ोगे, बुद्धि प्रखर होगी। तपस्या करोगे, संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। सेवा घर में करो, 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा गुरुद्वारे चले आओ, पोछा लगाओ, मंदिर चले आओ, पोछा लगाओ, मस्जिद चले आओ, पोछा लगाओ, 1 घंटा। तो जो 4 घंटे ईरानी कैफे पे बैठे हो कोरेगांव पार्क में, रहा वही पूना, 1 घंटा, 1 घंटा सेवा को दो।
घर में बुजुर्ग है तब तो निश्चित तौर पे। फिर चमत्कार देखना, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको करने के बाद आप चमत्कार देखना। एक महीना करके देखो, फिर आप चमत्कार देखना। तपस्या, साधना, शक्ति, संकल्प के साथ श्रम करो, सेवा पढ़ो, बुद्धि की प्रखरता के लिए। इसीलिए भारत में जब किताब पैर पे टच हो जाती है, भारत में जब किताब पैर पे टच होती है तो उसे मत्थे पे लगाने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि किताब बुद्धि को प्रखर, नए डायमेंशंस, नए पर्सपेक्टिव, न जाने क्या क्या दिखाती है बुद्धि। एक आदमी फांसी लगा रहा था तो उसकी औरत आई, देख ली, कहीं क्या कर रहे हो? कहीं फांसी लगा रहे हो, तंग आ गया हूं तुमसे, इतना खर्चा करा रही हो, इतना पैसा मेरा लुटवा रहे हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तुम बहुत खर्चा, लिपस्टिक, बिंदी, कपड़ा, सूट, ब्यूटी पार्लर, अब नहीं सहा जा रहा, मैं जा रहा हूं फांसी लगाने। वो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। अरे बोली मर रहे हो तो एक व्हाइट रंग का सूट दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारे तेरे ही पे पहनूंगी क्या? अगर बुद्धि ऐसी रह गई तो बहुत परेशान करेगी। तो तपस्या शुरू कर दो, पढ़ो, सेवा, और एक बड़ा अच्छा सा गोल बना लो। जो भी श्रम कर रहे हो, विद्यार्थी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तपस्या बना लो उसको, उसमें साधना, शक्ति, संकल्प को जोड़ दो। 1 घंटा पढ़ो। स्पोर्ट्समैन हो तो भी 1 घंटा पढ़ो। किताब बताया मैंने, भोला राम का जीव। हर महीने एक जीवनी ले आओ, जीवनी पढ़ो, और ऐसे 3-4 पेज पर डे पढ़ो। सेवा, सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, और एक टारगेट सेट कर लो कि अगले 5 साल में यह करना है। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, अपना व्यवसाय करना है, खेती करनी है, और 6 महीने मुझे दे दो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने, मात्र 6 महीने।